नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लव मैसेज लेके, जो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। इस मैसेज को आप 11 जून से लेके 17 जून तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। साथ ही साथ आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए, और आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे, देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पाइसिस, जनरल मैसेजेस है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए आपका जो है ना रास्ता, जो बोलते हैं ना कि हम गुस्से में बोलते हैं ना कि आपके लिए रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हो, इस रिश्ते से रहना है तो रह सकते हो, जाना है तो जा सकते हो। भाई ऐसा इन्होंने क्यों कहा मुझे पता नहीं। हो सकता है आप लोगों में कुछ कहा सुनी हुई होगी, तो इन्होंने आपको कहा कि आपके पास फ्रीडम है, आपको किसी ने रोका नहीं है, आपके पास वो पूरा फ्रीडम है कि आप रिश्ते में रहो ना रहो, इसकी पूरा फ्रीडम आपके पास है। अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो आप रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। बहुत गुस्से में है भाई, क्यों, क्या किया आपने? आपको फ्रीडम दिया, फ्रीडम देना चाहिए रिश्ते में, लेकिन ये फ्रीडम ना वो फ्रीडम नहीं, ये गुस्से वाला फ्रीडम है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। कुछ नहीं कर रही हूँ, खुद आ रहे हैं कार्ड। इम्बैलेंस थ्रू ईच अदर व्हेन यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। ये कहना चाहते हैं कि हम इम्बैलेंस फील करते हैं। कब फील करते हैं? जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ ना कुछ हम ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हम आप में कुछ ढूंढते हैं, आप मुझ में कुछ ढूंढते हो, क्योंकि कमियां ढूंढते हैं हम लोग, इसलिए हम इम्बैलेंस फील करते हैं। जो पूरा महसूस होना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ हैं, खुद को पूरा महसूस करना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम इम्बैलेंस फील करते हैं जब भी मिलते हैं। हो सकता है आप कुछ कहना चाहते हो सकता है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है आपके मन में उनके लिए कुछ है। तो जो भी कहना है, जो भी करना है, अगर आप खुले मन से नहीं कह पाओगे तो आप इम्बैलेंस फील ही करोगे, मिलके भी ना मिलने की बराबर आप फील करोगे। कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है आपको, और उनको जब ये आपके साथ मिलते हैं आपको ये इम्बैलेंस पाते हैं, कुछ मिसिंग पाते हैं। क्यों? हो सकता है आपके मन में कुछ चल रहा है जो कि आप उनसे नहीं बता पा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Sacral union, honor and treasure our relationship for it's truly scared। देखिए सेक्रल यूनियन, आप तो किसी के साथ जब यूनियन में आते हो अपने मर्जी से आते हो, मतलब आप खुश हो तभी आप यूनियन में जा रहे हो। तो अगर आप यूनियन में आकर भी आप उसको एक गुनाह की तरह देखते हो तो आप खुश नहीं हो। तो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको उस वक्त को, उस जगह को, उस फील को सम्मान करना चाहिए, फीलिंग्स को, क्योंकि हमने सीक्रेट यूनियन में
हम आए थे। अगर हम एक दूसरे के साथ सीक्रेट यूनियन में आए और अपनी मर्जी से आए, खुश होकर आए, तो हमें दुख किस बात की? किस बात से हम परेशान हैं? हम क्या ढूंढ रहे हैं कि जो हमें नहीं मिल रहा है? इतना प्यार तो है हमारे साथ में, क्योंकि हम मर्जी से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो हमें उस वक्त को, उस फीलिंग्स को सम्मान करना चाहिए, ना कि हम उस वक्त को भी भुला दें, उस फीलिंग्स को भी मिट्टी डाल दें और लड़ते रहे और एक दूसरे पर शक करते रहे। तो क्या फायदा भाई मिलके किसी के साथ? देख लेते हैं ये आपसे और क्या करना चाहते हैं पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और अगर आपको न्यूरोलॉजी के लिए भी कोई प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमसे मिल सकते हो, मतलब कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पावर। फिर से उन्होंने कहा पावर के बारे में। एक पहला उन्होंने कहा फ्रीडम है भाई आपके पास, आप रहो, रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। दूसरा उन्होंने कहा पावर, यू इंस्टेंटली नो व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट एंड यू हैव अ पावर, यू से नो और वर्क अवे एट एनी टाइम। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास तो पावर है, अब हाँ बोलो ना बोलो कुछ भी करने की पावर आपके पास है। आपको सही नहीं लग रहा है तो आप रिश्ते से जा सकते हो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप रुक सकते हो। तो आपको तो ना किसी ने रोका है, ना जबरदस्ती किया है, ना आपसे कुछ आपको कोई हैरेसमेंट कर रहा है। तो आपको परेशानी क्या है? आपको रिश्ते में रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो आपके पास वो पावर भी है। आपके साथ गलत हो रहा है तो भी आप आवाज उठाइए, लेकिन इस तरीके से बार बार रिश्ते में परेशानी मत लाइए। हो सकता है कि आप खुश हो भी, नहीं भी हो पाइसिस। और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं उन्होंने कहा क्या क्या कहा। फ्रीडम। दूसरा उन्होंने कहा पावर, आपके पास फ्रीडम भी है, पावर भी है, हाँ या ना बोलने की। तीसरा इम्बैलेंस। चौथा आपका सीक्रेट यूनियन हुआ था तो आप फिर भी उस चीज को सम्मान नहीं कर रहे हो। आप तो किस बात का सम्मान करोगे? तो आपको तो कम से कम उस बात का सम्मान करना चाहिए कि हम लोग सीक्रेटली एक दूसरे के साथ मिलते हैं और प्यार भी करते हैं। तो प्यार करते हो तभी तो आप मिलते हो एक दूसरे के साथ, है ना? अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए। और उससे पहले हम देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। आपका फिनेंशियल स्टेटस तो भाई मेहनत करके ही स्टेबल रहता है हमेशा। ऐसा नहीं कि अभी आपको मेहनत करना पड़ रहा है। तो आप ये कहोगे कि हर कोई तो मेहनत करता है, हर किसी का तो मेहनत करके ही फिनेंशियल स्टेबल स्टेटस जो है वो स्टेबल रहता है? नहीं, मेहनत करके भी कुछ लोगों को नहीं रहता है। कुछ लोगों को बिना मेहनत के लक के द्वारा भी फिनेंस मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाता है। तो आपका जो है फिनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा, क्योंकि आप बहुत दिनों से मेहनत जो कर रहे हो। आप मेहनती इंसान हो, गिव अप नहीं किया आपने कभी, काम को आपने कभी छोड़ा नहीं कि हमें आज मन नहीं है, आज ये नहीं करेंगे। तो आप मेहनती इंसान हो और मेहनत से आपने बहुत कुछ कमाया। तो आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है ये स्टेबल ही रहेगा, हमेशा स्टेबल रहता है आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है। आप स्टेबल इंसान हो, सोच में भी स्टेबिलिटी है आपकी और काम में तो है ही है। तो ये 11 से लेके 17 क्यों, हमेशा ही स्टेबल रहता है आपका फिनेंस, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए।
आपने सोच लिया क्या मन ही मन? अगर सोच लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, सोचे और आपके देखे कि आपके लिए कौन सा आंसर आ रहा है। मैं कार्ड निकाल रही हूँ भाई। कौन सा कौन सा कौन सा? मुझे ना हमेशा बीच में रहना अच्छा लगता है, लास्ट भी नहीं, बहुत पहले भी नहीं। कुछ बुरा हुआ तो पहले वाले पर पड़ेगा, और लास्ट में गई तो मिला ही नहीं। इससे अच्छा मिडिल में रहो, खुश रहो। तो मैं मिडिल से निकाल रही हूँ कार्ड। यस, यस का कार्ड आया है। जो भी आप जानना चाहते थे देखो, यस में आंसर आया है। पता नहीं आप क्या जानना चाहते हैं, अभी किसी का कुटाई मत कर देना। यस आ गया तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव चीज पर फोकस कीजिएगा। तो आप जो भी पूछ रहे थे आपके लिए यस आया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।